बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, हिरन, तोता, खरगोश और बहुत सारे छोटे बड़े पक्षी। सभी अपने अपने काम में लगे रहते और जंगल की शांति बनाए रखते थे। लेकिन एक दिन अचानक शेर, जो उस जंगल का राजा था, बहुत बूढ़ा हो गया। वह शिकार नहीं कर पाता था और बाकी जानवरों की मदद भी नहीं कर पाता था। अब सवाल उठा कि जंगल का अगला राजा कौन होगा। सभा की तैयारी सभी जानवरों ने एक बड़ी सभा बुलाई। हाथी ने कहा, राजा ऐसा होना चाहिए जो ताकतवर हो और सबकी रक्षा कर सके। तोते ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, राजा समझदार होना चाहिए, वरना ताकत बेकार है। खरगोश बोला, मुझे लगता है राजा ऐसा होना चाहिए जो दयालु हो और सबका ख्याल रखे। सभा में सबकी अपनी अपनी राय थी। प्रतियोगिता आखिरकार उन्होंने तय किया कि राजा चुनने के लिए एक परख होगी। 3 गुणों की परीक्षा ली जाएगी, ताकत, बुद्धि और दयालुता। ताकत की परीक्षा में हाथी ने भारी भरकम पेड़ गिरा दिया। सब हैरान रह गए। बुद्धि की परीक्षा में लोमड़ी ने चतुराई से नदी पार करने का तरीका बताया। अब बारी थी दयालुता की। सभी जानवर सोच में पड़ गए, क्योंकि ताकत और बुद्धि तो दिखाना आसान था, लेकिन दयालुता, खरगोश की दयालुता। तभी एक छोटा खरगोश आगे आया। उसने देखा कि पास ही एक चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिर गया है और उड़ नहीं पा रहा। खरगोश ने तुरंत उसे उठाया, पत्तों का छोटा सा बिस्तर बनाया और धीरे धीरे उसे उसकी मां तक पहुंचा दिया। यह देखकर पूरा जंगल चुप हो गया। सच्चा राजा कौन? अब सब समझ गए कि सिर्फ ताकतवर या चालाक होना काफी नहीं है। राजा वह होना चाहिए जो सबके दिल में जगह बना सके और सबका ख्याल रखे। इसलिए जानवरों ने मिलकर तय किया कि नया राजा खरगोश होगा। शुरुआत में सबको लगा कि इतना छोटा जानवर राजा कैसे बनेगा, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि खरगोश हर किसी की मदद करता, किसी पर अन्याय नहीं करता और जंगल में शांति बनाए रखता है। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली नेतृत्व ताकत या चालाकी से नहीं, बल्कि दयालुता और जिम्मेदारी से आता है।